Hello students, welcome back in Harpreet's Biology. So today we will discuss about the population explosion. So which is a very important or a basic topic of this यूनिट और चैप्टर. तो ये वैसा टॉपिक है जिसके कारण हमें ये जो सारी की सारी तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर बहुत सारे जितने भी टॉपिक हम डाल रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, तो मेन यही कारण था, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो क्या कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, कब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया के अंदर, उसके पीछे क्या क्या रीजन थे. ओके, तो वही सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे और मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे एक फैक्चुअल फैक्ट्स के साथ आपके साथ हूँ और कोशिश करूंगा ये फैक्ट्स आपके जो दिमाग के अंदर पूरी तरह से फिट कर सकूं. ओके, तो बस आपको करना क्या, मेरे साथ बने रहना है जैसे हर बार आप रहते हो. तो आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप समझ ही होंगे, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी कंट्री. किसी भी कंट्री के अंदर अगर जो हमारा ग्रोथ रेट है या पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो ज्यादा बढ़ना शुरू, हम बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया. ओके, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था. अगर हम बात करें, फिर से अपनी बात स्टार्ट करें कि क्या इंडिया के अंदर हमेशा से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे अब बढ़ रही है वैसे ही बढ़ती आ रही है? नहीं. तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशनल फेजेस आए हमारे इंडिया के अंदर, कभी ये बढ़ी है कभी कम हुई है. लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ वो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. सो क्या हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, और उससे पहले क्या कंडीशन थी? तो पहले हम उससे पहले की कंडीशन देख लेते हैं. 1910 और 1920 के बीच जो इंडिया था वहां की अगर हम कंडीशन देखें तो यहां पे मैंने लिखा तब इंडिया की जो कंडीशन थी पॉपुलेशन को लेके वो क्या थी, दैट इज स्टेशनरी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन. सो एट दैट टाइम इंडिया इज इन स्टेशनरी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन. स्टेशनरी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन होता है कि उससे पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन थी ना ही बढ़ रही थी ना ही कम हो रही थी. तो एक ऐसा फेज जिसमें बिल्कुल बराबर चल रही थी. अब क्या ऐसा कारण था कि पॉपुलेशन जो थी इंडिया के अंदर बिल्कुल बराबर चल रही थी? तो उसका मेन रीजन ये था कि तब इंडिया की जो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत ही ज्यादा थे. मतलब तब जो डेथ्स होती थी वो भी बहुत ज्यादा होती थी और पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी बाय बर्थ वो भी बहुत ही ज्यादा हो रही थी. हर घर में बच्चे भी ज्यादा होते थे और वहां पे अगर पूरे इंडिया की बात करें डेथ रेट भी बड़ा ज्यादा था. तो अगर 5 का जन्म हो रहा है एक सेकंड में तो 5 की डेथ भी हो रही है. तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एक बराबर चलती जा रही थी. सो दैट इज द रीजन कि तब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बराबर चल रही थी. कारण क्या था कि वहां पे डेथ ज्यादा क्यों हो रही थी? क्योंकि आपको भी पता है तब हमारे वहां पे फैसिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब थी. ओके, वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम अभी. उसके बाद आ गया कि हमारा ग्रोथ रेट यहाँ पे लिखा मैंने, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो था वो कांस्टेंट था. कांस्टेंट होने के कारण जो फेज थी वो थी स्टेशनरी स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, यहां तक आ गया समझ आपको. अब बात करते हैं कि आफ्टर 1920s, तो मैंने ये थोड़ा सा पिक्चर आपको बता रहा हूं तो मुझे लगता है आप बड़े आराम से इसको समझ जाओगे. इतना समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा होगा ये मटेरियल. सो 1920s के बाद मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ हमारे इंडिया के अंदर, ये मैंने कुछ नाम लिखा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल फेज आ गई. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल फेज मीन्स बहुत उतार चढ़ाव जिसको बोल सकते हो, कि ऐसी फेज जिसमें पॉपुलेशन जो थी दिन ब दिन उसका जो आप बोलते हो मैप था वो ग्रो करता जा रहा था. तो पहले अगर ऐसे चल रहा था तो अब क्या है, तो ये फेज जो है ऊपर की तरफ जा रही थी. ओके, सो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो यहां पे मैंने एरो बताया, तो दिन प्रतिदिन साल दर साल ये बढ़ता ही जा रहा था. और कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने थोड़ा सा बताया इसका क्या कारण हो सकता है, क्या था ऐसा कारण जिसके कारण पॉपुलेशन इतनी हमारी इंक्रीज कर रही थी. कब? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जैसे मैंने पहले स्टेशनरी थी अब स्टेशनरी नहीं रही. तो क्या कारण थे जिसके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ? क्या क्या कंडीशन थी ऐसी, क्या क्या फैक्टर्स थे? सो रीजन क्या थे उसके पीछे? मेन 2 रीजन थे. रीजन मैंने बता दिया, डिक्रीज इन द डेथ रेट. तो डेथ रेट जो था वो बड़ा कम हो गया. कैसे? यहां देखो, मैटरनल एंड इन्फेंट्स. मैटरनल हो गया मदर और इन्फेंट हो गया दैट इज चाइल्ड. तो जैसे जन्म के टाइम पे क्या होता था, पहले बहुत ज्यादा डेथ हो जाती थी, जहां फिर मदर की डेथ हो जाती थी जहां फिर बच्चे की, जहां फिर दोनों की, बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे. तो अब मेडिकल जो फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड होना शुरू होगी. ओके, एजुकेशन आना शुरू, जिस कारण क्या हुआ कि ये इन दोनों चीजों पे रोक लगी.
आफ्टर 1920। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेडिकल फैसिलिटीज के कारण, अच्छी फैसिलिटीज देने के कारण, ट्रीटमेंट होने के कारण इन दोनों पे क्या हो गया, रोक लगी। मीन्स बर्थ रेट और उस टाइम जो डेथ होती थी मदर की, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी, लैक ऑफ द फैसिलिटीज दैट लीड टू द डेथ ऑफ द मदर एज वेल एज द चाइल्ड, वो कम हो गया। लेकिन बर्थ रेट जो था वो तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन डेथ रेट जो था आप देख सकते हो। तो यहां पे क्या हुआ कि डिक्रीज इन द डेथ रेट, तो डेथ रेट जो थी इन्होंने कम कर ली, लेकिन बर्थ रेट तो बढ़ता गया ना। मतलब जो डेथ था, जो होता था, मैं बोला 5 का जन्म होता 5, तो एक पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन दूसरे पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था उस टाइम। सो अब खुद देखो कितना था, कितना होता था, मैंने यहाँ पे बताया 1920 नियर अबाउट 1910 और 20 के बीच की बात करें, 10 साल का यहाँ पे लिया हुआ है, 42.6 होता था। ओके, क्या दैट इज डेथ रेट 42.6, जो घट के अब इन्होंने जो सेंसिस किया होगा 1971 और 1981 के बीच में। ओके, तो आप खुद देखो कितना हो गया 12.5, तो कितनी कम हो गई डेथ रेट। तो डेथ रेट कम होगी, लेकिन बर्थ रेट जो थी वो वैसी की वैसी चलती रही। तो नेचुरल सी बात है, एक साइड से हमने जो है उस पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन दूसरी साइड जो बच्चे पहले 4 या 5 होते थे घर में वो उतने ही थे, कंट्रोल कर लिया। उस कारण क्या था कि लेकिन हम ये नहीं समझा पाए, लोगों को एडुकेट नहीं कर पाए कि इतने बच्चे जो है उनको परवरिश करना मुश्किल है या इनको फैसिलिटीज देना मुश्किल है। तो उस कारण क्या हुआ कि हमारा जो बैलेंस था पॉपुलेशन का वो गड़बड़ा गया। ओके, सो आपके सामने में सारी कैलकुलेशंस करूंगा ताकि आपको भी समझ आए किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। हमने बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारा कंट्रोल करना बकाया है। ओके, तो 12.5 तो कहां से घट के कहां पहुंच गया, तो अब खुद देखो 42 से घट के कितना ले आए हम, दैट इज 12.5 ले, शायद अब इससे भी ज्यादा कम हो। ओके, ये हम कब की बात करें, 81 का, यहां तक आया समझ। अब दूसरी बात करेंगे इंक्रीज इन द लॉन्गेविटी। पहले क्या होता था कि फैसिलिटीज कम होने के, मेडिकल फैसिलिटीज, लोगों को बहुत सारा सिंपल बुखार ही चढ़ता था, कोई छोटी प्रॉब्लम होती थी, तो हो सकता है कि फैसिलिटी ना मिलने के कारण, क्योंकि बड़ी सारी फैसिलिटीज होती हैं, वो हॉस्पिटल कम होने के कारण वहां पे पहुंच ही नहीं पाते थे, अपने ही देसी इलाज करते रहते, जिसके कारण ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो वहां पे तब जो हमारी एज होती थी उतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन आज हम देखेंगे तो हमारी जो एज है वो भी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू पहले, क्योंकि आज हमारी, आप बोलोगे कि हॉस्पिटल ज्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो इन सभी चीजों के कारण हम टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और उस कारण क्या होता है कि हमें लास्ट टाइम तक कोशिश करते हैं डॉक्टर की इनको कोई भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो इस कारण पहले और अब के कंपैरिजन में इस चीज पे भी एक थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। ओके, जिसके कारण डेथ रेट भी कम हुआ है। सो ये 2 रीजन, अब इन्हीं को एक्सप्लेन करने के कुछ फैक्टर्स लिखे हैं कि अगर ऐसा था तो क्यों था। सो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द डेथ, डिक्रीज इन द डेथ रेट एंड इंक्रीज इन द लॉन्गेविटी। तो क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स थे, वो फैक्टर्स के आपके सामने। अगर हम बात करें फर्स्ट फैक्टर, दैट इज कंट्रोल ऑफ डिजीज। आज आप बात करो 1-2 बीमारियों को छोड़ के कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। ओके, और इवन की डॉक्टर लास्ट टाइम तक, गवर्नमेंट लास्ट टाइम तक जो जितने भी लोग होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उन पे पूरा ध्यान रखते हैं कि उनको कोई भी किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो इट मीन्स कि कंट्रोल डिजीज पे हमने कर लिया है। पहले आप खुद देखो पोलियो के कितने सारे पेशेंट होते थे, आज आपको पूरे अपने मोहल्ले में, अपने पूरे इंडिया में देखोगे तो गिने चुने ही लोग दिखेंगे, जबकि ऐसी बीमारियां पहले आम हुआ करती थी, अब उतनी ज्यादा बीमारियां नहीं है। तो कारण दैट इज कंट्रोल ऑफ द डिजीज फर्स्ट। सेकेंड इज द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर। पहले एग्रीकल्चर और आज के एग्रीकल्चर में आप देखोगे बहुत ही ज्यादा फर्क है। पहले अगर आप सिंपल देखें, हल से क्या करते, खेती बाड़ी करते, आज इतनी मशीनें आ गई हैं, एक ही दिन के अंदर वो पूरे के पूरे खेत जो है, एग्रीकल्चर फील्ड है, उनको उनके अंदर प्रोसेसिंग करके चले जाएंगे। वो एक ही दिन के अंदर एक ऐसी मशीन आएगी वो पूरी कटिंग कर देगी। उससे क्या होता है कि हमारा जो लॉस होता है रेन में या और तरह की नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, वो लॉस हमारा बच जाता है। तो
तो इसके कारण एग्रीकल्चर फैसिलिटीज अच्छी होने के कारण जो भूखमरी से लोग मरते थे वो आज वैसा नहीं है। सो दैट मे बी द फैक्टर। थर्ड, अगर बात करें स्टोरेज फैसिलिटी, चलो हमने कार तो लिया, हमने फसल जो है हमारी एग्रीकल्चर फील्ड से जो सामान निकलता है, जहां हमारे फ्रूट्स निकलते हैं, वेजिटेबल से निकलते हैं, पहले उनको संभाल के नहीं रख सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए प्रॉब्लम आती थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं था हमारे पास। लेकिन आज हमारे पास स्टोरेज रूम भी है, ऐसे रूम है यहाँ पे सालों साल चीज को बचा के रख सकते हैं। ओके, इवन कि हमारे इंडिया जो है इतना ज्यादा अनाज पैदा होता है कि हमें बाहर की कंट्रीज को सप्लाई करना पड़ता है। सो कहने मतलब स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होने के कारण आज हम जो पहले लोग भूखमरी से मर जाते थे, खाना नहीं मिलने के डेथ हो जाती थी, आज ऐसा नहीं है। आज अभी भी देखो, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इंडिया के अंदर हर शहर के अंदर लोगों को फ्री ऑफ कास्ट राशन दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, तो कितना बड़ा एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट्स के कि वो गवर्नमेंट हमारी हर तरह से, आप देखोगे मतलब अगर आप देखो एजुकेशन पे देखेंगे तो मैं फिर वो भी बोलूंगा सल्यूट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को जो इतने अच्छे प्रोग्राम चला रही है, बच्चों को घर बैठे एजुकेशन मिल रही है। अगर हम बात करें अनाज की, फूड की, तो लोगों को घर बैठे यहाँ पे फैसिलिटीज हैं कि उनको घर बैठे अनाज मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, क्योंकि हमने पहले से स्टोर किया हुआ है, और अगर आज स्टोर नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि दे पाते। तो कोई भी और कंट्री नहीं है जो इतना ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस कारण इंडिया के अंदर शायद उतना ज्यादा प्रिविलेंट नहीं कर पाया जितना और कंट्रीज के अंदर कर रहा है। सो ये किसका एफर्ट्स है, ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, चाहे वो हर एक डिपार्टमेंट जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका कारण ये था कि यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी थी। आज यहाँ पे बात करें, बेटर ट्रांसपोर्ट अच्छा था। पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता था, साइकिल होंगे, जहाँ रेड़े पे लेके जाते थे, जहाँ फिर क्या होता था कार्ट वगैरह होते थे, जहाँ फिर आप देखते हो कि वो घोड़ा गाड़ी होते थे। तो अगर यहाँ से जम्मू तक ही जाना हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना हो तो क्या होगा, इवन कि हमने खुद देखा है कि यहाँ पे कोई बीमार होता था उसको 4 पाइपें उठा के लेके जाते थे, तो वो हॉस्पिटल पहुंचते उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आज हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर आपको मतलब 500-700 किलोमीटर दूर भी जाना है तो आप एक दिन में पहुंच जाते हो। तो इट मीन ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी क्या हुआ, इस चीज पे क्या होगा, लगाम लगी, इस चीज को कंट्रोल कर पाए हम। ओके, तो एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूं आपको ताकि पता तो चले कि पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है, बढ़ तो रही है, क्या कारण है। सो उसके बाद अगर हम बात करें स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, तो अब आप खुद सोचो, आज आप बच्चे घर पे बैठे हो, आपको घर में बैठे एजुकेशन मिल रही है, आपको सेक्स एजुकेशन के ऊपर नॉलेज मिल रही है, तो हर टॉपिक के ऊपर खुल के बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स तो इसका असर जरूर पड़ता है। पहले और अब में आप देखोगे बहुत अंतर है। तो पहले बच्चे इतने एजुकेशन नहीं थी उनके पास, अब एजुकेशन होने के कारण हमें अपना पता है, अपने हाइजीन का पता है, कैसे सरवाइव करना उसका पता है। लेकिन ऐसा आज से 100 साल पहले नहीं था। ओके, सो ये भी एक कारण था। नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंटल एफर्ट्स। तो मैंने अभी बोला हमारी गवर्नमेंट जो है वो लास्ट दम तक हमारा साथ होते हैं कि भाई किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ओके, सो गवर्नमेंट्स एफर्ट्स हर जगह पे है। मैंने बोला ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आगे पढ़ोगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें पढ़ोगे कि गवर्नमेंट कितने सारे प्रोग्राम चला रही है, फैमिली प्लानिंग के लिए चला रहे हैं, कितने सारे प्रोग्राम चला रही हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स को डेवलप कर रहे हैं, कितने सारे मेडिकेशंस कर रही हैं, तो कितने सारे हमारे इंजेक्शंस मिल रहे हैं। बच्चों को बचपन में ही पूरा ध्यान रखा जाता है कि पोलियो घर घर जाके ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, तो ताकि हम बच्चा एक भी लॉस ना करें। तो गवर्नमेंट अपने इतने एफर्ट्स करिए तो किस लिए करिए, ताकि हमारा जो डेथ रेट है वो कम हो जाए। लेकिन उस दौरान क्या था, डेथ रेट पे तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन बर्थ रेट था उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। कि जैसे हम कहते थे कि 5 बच्चे हो फैमिली पे, 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन काफी सालों तक लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाए, जिस कारण क्या होता था हर घर में 4 या 5 बच्चे होते थे और डेथ जो पूरे इंडिया के अंदर होती थी वो कम थी। तो पॉपुलेशन का बढ़ना बिल्कुल ऑब्वियस है, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो ये कुछ प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल सी बात है, पहले बाढ़ आती थी, कितने लोग कितने गांव चले जाते थे। आज आप देखते हो कि अगर 3 इंसान भी किसी बाढ़ में फंसे हो तो उसको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। तो बड़ी बात हम इसमें फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर देखते हैं कि एक शहर के अंदर अगर कोई 10-12 आदमी के भी फंस जाते हैं तो उनको पूरी की पूरी फैसिलिटी दी जाती है कि उनको निकाला। तो एक जान की कीमत पता है सबको, है ना, तो इसलिए उनको निकाला जाता है वहां से। तो इट मीन्स कि अगर कोई
कोई भी इंसान किसी गांव के अंदर अगर फूड नहीं है, वो मर रहे हैं खाने से, तो दूसरे स्टेट से उसी टाइम खाना पहुंच जाता है वहां पे। कहीं पे अगर बाढ़ आ गई है, खाना नहीं मिल रहा है, तो बाय एयर वहां पे खाना पहुंच जाता है। कितनी देर में? 1-2 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन आज से काफी साल पहले ऐसा नहीं था। ओके, जैसे मैंने बोला ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या उससे भी थोड़ा बाद बोलोगे, पहले ऐसी कंडीशन नहीं होती थी, तो लोग बड़े सारे इसी कारण डेथ हो जाती थी क्योंकि वहां पे उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता था, जहां तब फैसिलिटीज नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं था। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स that are responsible for decrease in the death rate and increase in the longevity। और यही 2 कारण थे मेन, जिसके कारण क्या था? पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। ओके, यहां तक कोई मुश्किल? तो ये हमारा फर्स्ट था। फिर से एक बार देख लो, हमने पहले बात की स्टेशनरी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन, फिर हमने बात की डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल फेज जिसमें हमारा इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, फिर हमने बात की क्या रीजन थे। तो ये 2 रीजन थे। अगर ये 2 रीजन थे तो इनके पीछे कोई ना कोई फैक्टर भी होगा, तो ये फैक्टर्स थे जिसके कारण पॉपुलेशन हमारी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ओके, अब हम बात करेंगे आगे। कुछ मैंने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ आपके लिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें सेंसिस 2001, तो 2001 में सेंसिस हुआ था। उन्होंने पूरी, आपको पता है जब भी सेंसिस होता है तो उसके ऊपर पूरी चर्चा होती है, उसके ऊपर पूरी डिस्कशंस होती हैं। सो डिस्कशन के बाद कंक्लूजन निकालते हैं। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला पिछला डाटा देखे कि अगर ऐसा ही पॉपुलेशन हमारा बढ़ता रहा तो हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। वहां पे देखो मैंने चार्ट बनाया हुआ है कि हमारी पॉपुलेशन 1.7%, मतलब कि 17 पर 1000 के पीछे 17 लोग हर साल बढ़ रहे थे। फिर से सुनो, 17 लोग बढ़ रहे हैं, 17। ओके, मैं इसको वहां पे बोल। ओके स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, मैंने एक सेंसिस जो है उसका रिपोर्ट लिया, उसके अकॉर्डिंगली समझाऊंगा कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ा हमारा, और अब क्या कंडीशन है, कितना मैंने कंट्रोल किया है, जो इतनी सारी हमने प्रोग्राम चलाए, उन प्रोग्राम से हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसिस रिपोर्ट। तो 2001 की सेंसिस रिपोर्ट ये थी, उसके अकॉर्डिंगली क्या था, हमारी जो पॉपुलेशन थी किस रेट से बढ़ रही थी, 1.7%। मतलब ये कि 17 लोग का जन्म हो रहा था 1000 के पीछे 1 साल के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा रेट है। अगर ऐसे ही चलते रहे, मतलब 1000 के पीछे 17 लोग बढ़ते रहे हर साल, तो इन्होंने एस्टिमेट किया कि 33 साल के अंदर, 33 ईयर, आफ्टर 33 ईयर, हर 33 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन जितनी होगी उसका डबल हो जाएगा। तो मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पे थोड़ा सा, अब मान लो, अज्यूम कर लो, ये आपका एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर मेंशन है, उसी को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है ताकि बच्चे को समझ नहीं पाते। कई बच्चों ने बोला सर ये थोड़ा डाटा समझ नहीं आता हमें, तो मैं उसी को समझाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, मजा आएगा आपको। देखो, तो मैंने बोला कि 1947 से बात करते हैं। तो 1947 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी कितनी थी, 350 मिलियंस। ओके, नहीं पता चला, बताता हूं मैं आपको। मान लो कि 1 मिलियन जो होता है, ये 350 मिलियन है, 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, अब मान लो 10 लाख इसके बराबर हो गया 1 करोड़ के, 10 मिलियन किसके बराबर हो गया, 1 करोड़ के। तो इसका मतलब 300 मिलियन किसके बराबर हो गए, 30 करोड़ के, 30 करोड़। तो इसका मतलब 350 जो है, 350 करोड़ किसके बराबर हो गए, 350 मिलियन किसके बराबर हो गए, 35 करोड़ के। इसका मतलब हमारी 1947 जब हम आजाद हुए थे तब हमारी पॉपुलेशन जो थी 35 करोड़ थी, 35 करोड़। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब बात करते हैं आगे। 1947 में 35 करोड़ है, तो हमने बोला कि अगर 17 लोग 1000 के पीछे हर साल बढ़े तो 33 साल के अंदर हम डबल हो जाएंगे। तो हमने मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने क्या किया, 33 ईयर मतलब 47 में अगर 33 मिला दें तो 1980 में हमारा क्या होना चाहिए, ग्रोथ रेट या हमारा पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, तो 35 को मल्टीप्लाई कर दो 2 में, डबल कर दो, 70 करोड़ होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंसिस क्या होना चाहिए, 70 करोड़ होना चाहिए। लेकिन जो मैंने स्टडी किया, मैंने जो अपनी स्टडी की पूरी उसमें देखा, तो वो कितनी पॉपुलेशन थी 1980 के अंदर, 69.9 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70, बिल्कुल सही था कि 70 करोड़ ही पॉपुलेशन है। ओके, यहां तक आ गया समझ कि डबल हो रही है 33 साल के बाद। अब फिर से इसमें 33 साल मिला दो, 33 साल कब होंगे, जब 1980 में हमने 33 मिला दी तो बन गया 2013। तो 2013 में, जो 7 साल पहले की बात करें, 2013 में फिर डबल होनी चाहिए। तो इसकी डबल कितनी हो जाएगी, 70 का डबल कर दो,
तो 70 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए थी दैट इज 140 करोड़। लेकिन जो हमने बात की, जो मैंने स्टडी किया, मैंने देखा कि 2013 के अंदर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, दैट इज 128 करोड़। मतलब कितनी कम है, 12 करोड़ कम है, जबकि अकॉर्डिंग टू सेंसस ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ये 12 करोड़ कम क्यों हुई? ओके 12 करोड़ कम है ना, जबकि होनी चाहिए थी 140 करोड़ होनी चाहिए। क्योंकि ये जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए, जो हमने बड़े सारे फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम चलाए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में लोगों को बताया, स्कूल अलग अलग जगह पे जाके हमने पैम्फलेट्स दिए, सब कुछ दिए, उसका असर हुआ। थोड़ा लोग समझ गए कि नहीं अब हाँ ऐसा नहीं चलेगा, तो उसका असर हुआ। लेकिन अभी भी उतना फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ा है लेकिन उतना नहीं पड़ा है। अब हम आगे बात करेंगे, अब तो कौन सा चला है 2020, तो अब हमारा 2020 में कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंगली 27 करोड़ और ऐड कर लो, तो आपको होना चाहिए था इस टाइम 167 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू जो ये सेंसस था, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आज हमारी, पिछले मंडे की बात कर रहा हूं, कल की बात कर रहा हूं, तब तक आपकी पॉपुलेशन जो होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, दैट इज 167 करोड़। लेकिन है कितनी, एक्चुअल में कितनी पॉपुलेशन है आज हमारे इंडिया की, पिछले कल की बात कर रहा हूं, कितनी पॉपुलेशन है, दैट इज 137 करोड़ 80,85,000। तो खुद सोचो, इतनी होनी चाहिए थी, इतनी है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो हम अपनी तरफ से एजुकेशन फैलाने की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बोल सकते हो स्टेट हो सकती हैं, यहां पे एजुकेशन जो है पूरी नहीं पहुंच पा रही। जो हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बात वो नहीं समझ पा रहे, और जब तक वो बात नहीं समझ पाएंगे तब तक ये जो हमारा रेट है वो उतना ज्यादा कम नहीं होगा, जबकि ये बढ़ता ही रहेगा। ओके, तो ये छोटा सा एक एफर्ट था मेरा बताने का कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, आज से कितने साल पहले क्या प्रॉब्लम थी, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हम बात करेंगे जो मेन क्वेश्चन है, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो रहा है, इसको किस तरह से रोक सकते हैं। ओके, क्या क्या चीजों से रोक सकते हैं, टेक्निकली, नेचुरली, आर्टिफिशियली, सर्जिकली किस तरह से रोक सकते हैं। तो अब हम उसके ऊपर टॉपिक अपना वीडियो बनाएंगे। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू।